Hi, Jaya. Can you hear me, Jaya? Am I audible? Yeah. Hi, Manish. Hello, Tulsar. Hello, Jay. Hi, Manish. अमित का फोन आया था, वो 2-3 मिनट में ज्वाइन कर रहा है. Okay. अरुल सर, Yo, bro. ये देखो मनीता को दिखाने आया है. देखो. Oh. दिखा कहाँ पे लगी है? देखिए इसके. Oh. What happened, Manish? बंक बेड से इसको गिरा है सोजन. ये. Oh, Manish, it's too bad. Manish, it's सोजन है Manish इसके यहाँ पे. Manish सोजन हो गई है. हाँ, काफी सुझा हुआ है. ऐसे दिखा. हाँ, नहीं दिख रहा है वो यहीं से. अरे अरे अरे. क्या हो गया ये Manish? वेट कर रहा है आपके यहाँ पे, आपको आके दिखाने के लिए कि मुझे चोट लगी. फिर आ जाते. इधर ही आ अरे मैं जाते. लेट हो गया खाना बनाते बनाते और खाते खाते. खाना खा ही रहा हूँ अभी. मनीष तेरा बर्थडे आ रहा है, तू चोट खा रहा है? हैं? ये गिफ्ट लिया है इसने. क्या गिफ्ट है मनीष? दिखा. शो मी योर गिफ्ट. शो मी योर गिफ्ट. व्हाट इज दिस? क्या है? चोट. काफी चोट लगी है मनीष, ये तो साफ दिख रही है, कैमरे में दिख रही है. हाँ, तेज लगी है इसके आँख थोड़ी. हाँ ये चलना मनीष, शुरू करेगा. मनीष तेतुल नहीं अंकल करना. के घर आ जाओ, मैं कुटाई कर दूंगा. इधर आ जाओ, मैं कुटाई कर दूंगा इधर. दादी के ओके. साथ चल रहे. नहीं लगी है करना. यार. मनीष वेरी नाइस गिफ्ट. वेरी गुड. चेक करें प्रेम के साथ. प्रेम का भी फोन आया था, वो बोले मैं ज्वाइन कर रहा हूँ. करूँ कॉल? कह रहा तो कर ही रहा होगा. भाई तुम हम ज्वाइन लोग नहीं गया करो मनीष. क्या? ओके, ऑल गुड. प्रेम के भी टीम्स में कोई तो दिक्कत है, बोले 2 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ. ये मेरा बैकग्राउंड देख रहे हो मनीष? हाँ, ये क्या क्या बैकग्राउंड है? ये हमारे टेल्स्ट्रा का नया कैंपेन स्टार्ट हुआ है. एडवर्टाइजमेंट में ये जो क्लाउड है ना, ये हमारा, ये टेल्स्ट्रा है एंड टेल्स्ट्रा फॉलोज इट्स कस्टमर्स. जैसे वो हज की ऐड नहीं आती थी जिसमें एक डॉग एक चाइल्ड को फॉलो करता था, हम्म. वो हमारा नया एड कैंपेन है टेल्स्ट्रा का. ओके. तो ये उसका है. ऑलराइट, गॉट प्रेम. तो स्टार्ट कर दें क्या मनीष? क्या वेट करें अमित की? मतलब बोला 2-3 मिनट में ज्वाइन कर रहा हूँ, 1 मिनट और देख लेते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. इसके यहाँ से नीला दिख रहा है मनीष, इसके आंख के. दवाई दिया था. ऊपर वाले से नीचे गिरा है. कहाँ से गिरा, कैसे गिरा बता. अभी बता नहीं रहा है पूरी स्टोरी अपनी, क्या हुआ. खुद ही गिर गया, अकेले था? मैं तो ऑफिस से आया हूँ अभी 10 थोड़ी देर पहले. ओके. ठंड हो रही है मनीष, 10 डिग्री टेम्परेचर हो गया. सही बात है, ठंडी. यहाँ बैठ जा.
पता नहीं, कल बढ़िया मौसम था, सब तारीफ कर रहे थे, अब आज देखो ठंड हो गई वापस। प्रेम भाई, क्या आज पढ़ने क्या वाले हैं हम लोग? आप जो पढ़ेंगे जय हम वही तो पढ़ेंगे। आप बताओगे ना। मैं 1 मिनट ऑफ वीडियो जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। हाँ ठीक है। तो कल तो हमने फंडामेंटल टाइप चीज पढ़ ली थी, तो हम्म, क्या करा जाए? आज आप लोगों को थोड़ा टाइम दिया जाए केरास बेस्ड मॉडल बिल्ड करने के लिए सबको। घर पे तो कोई कुछ करने वाला है नहीं, मनीष को खा लेने देते हैं, बाकी लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो गूगल कोलैब 11 पे बन जाएगा है ना? मेरे इस पे चल लोकल पे होता ही नहीं है समाओ। कोलैब पे चल रहा है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। ओके। कोलैब पे ही चला लीजिए। और तो मिन्स डाटा सेट से कर लें या कोई और डाटा सेट ले लें? एमनेस्ट का ही ले लीजिए। अच्छा, मैं बहुत देर से अभी मैंने एक आपको शेयर भी करी थी नोटबुक हम्म CNN हम्म करके। उसमें ना मैं केरास से बहुत देर से लेयर के विजुअलाइजेशन ट्राई कर रही थी, पता नहीं क्यों हो नहीं रहा है केरास से। सेम ही कोड मतलब मैंने डाला है, बट वही चीज पाइटॉर्च से चल रही है, केरास से नहीं चल रही है। ओके। तो तो ये वाली कौन सी फोल्डर शेयर्ड विद यू लैब्स, ये वाला? CNN करके क्या होएगा? कई सारी एरर हो गई अब उसमें, मैंने उसको ब्रेक करके इंस्टॉल करके हर तरह से ट्राई कर लिया। ठीक है, तो हम्म इसमें है आंसर, इसमें है, बट मैं अभी हो सकता है इसका, चलो शेयर हटा देती हूँ मैं कुछ देर के लिए, आप लोग अपने से ट्राई करेंगे। या ये ठीक है ना? ये मैं शेयर हटा देती हूँ, हो गया है इसमें, आंसर तो आ रहा है, रन भी हो रहा है, मॉडल भी चल रहा है, सब हो रहा है। ये ठीक है, CNN.IPY है ना, ये IPY, वाला? हाँ मैं थोड़ी देर के लिए ना इसको हटा देती हूँ। अतुल सर, जय, हम लोग हाँ, अभी थोड़ी थ्योरी नहीं कर ले थोड़े आगे की, बाद में लैब्स हम लोग वीकेंड पे कर लेंगे। वीकेंड पे लैब, आगे की थ्योरी में अब फिर CNN के बाद थ्योरी में आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन आ जाएगा, सेगमेंटेशन आ जाएगा, ये सारी थ्योरी आएगी। अच्छा, ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अ, मतलब मेरा सजेशन है, अतुल सर, प्रेम बताओ। हाँ मतलब ये है मतलब कि आपका क्लासिफिकेशन निकल जाएगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद आपका, मैं एक काम करती हूँ, लैब मनीष करना नहीं चाह रहा है, मनीष बचना चाह रहा है अपने से लैब करने से, बात ये है। तो उसकी तो दिक्कत ये है ना कि हम लैब करते तो है नहीं मनीष, दिक्कत ये है हम करते नहीं वीकेंड पे। नहीं नहीं, लास्ट ये टाइम। वीकेंड करेंगे ना अतुल सर, परसों मैं फ्री हो जाऊंगा तो फिर करेंगे। हाँ अच्छा नहीं सर, सैटरडे को आपने कमिट कर रखा है मनीष इधर पे। कहाँ ये पे प्रेम भाई, तो पूरे सुबह स्टोरी 9 बजे सुना से रहा रात है। को 9 बजे थोड़ा ना कराओगे काम। ठीक है। मैं एक कर आऊंगा, मैं लेते तो हैं दो मनीष, घंटे में सारा काम कर लूंगा आपका। एक कर ही लेते हैं मनीष, वरना कुछ होता ही नहीं है, वरना हम करते तो है नहीं वीकेंड पे, ये भी तो दिक्कत है ना। चलो ठीक चलो, है, चलो जया कर लेते हैं, क्लास कर लेते हैं, इस बार ट्राई कर लेते हैं, अगर मनीष ने इस बार नहीं किया वीकेंड पे फिर हम्म, विल मेक मतलब श्योर कि मनीष ने कर लिया, बाकियों ने नहीं किया तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, हाँ? हाँ तुम्हारा है इस बार बस, हाँ। मैं तो कर, ठीक है। ठीक है जया, ठीक है, मैंने तो वैसे मैंने रन कर ली शेयर, है वो जो आपकी बुकलेट है कोलैब वाली, तो ठीक है, ठीक है, उसमें सबसे लास्ट में ना, अगर विजुअलाइजेशन देखने हैं तो सबसे लास्ट वाला, मतलब सारे कोड में एरर आ रही है, केवल पाइटॉर्च वाला लास्ट वाला चल रहा है ना? तो टाइम लगेगा, आप सारे रन कर रहे होंगे ना, तो फालतू में एक ही कोड कई बार रन हो रहा है। आपने रन ऑल कर दिया है क्या? नहीं नहीं, मैं तो इंडिविजुअली कर रहा हूँ, पर वो मेरे हाँ, कंटेक्स्ट में नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैंने ओपन करी है बुकलेट की, हाँ, ऐसा नहीं आप ही होता। के कंटेक्स्ट में करेगा, मैं एक बार देख रही हूँ उसमें कोड, मैंने दोबारा दोबारा तो नहीं डाला हुआ, सेम ही चीज ये मैं अपनी है स्क्रीन भी ना? शेयर कर रहा हूँ मैं। देखो मैं बताती हूँ, मैंने दोबारा डाल दिया, हाँ, एक एक ये है ना, ये वाला मैं सेल डिलीट कर देती हूँ, अगर आपने रिफ्रेश कर लीजिएगा। अच्छा मैं तो रन कर दिया है, वैसे तो यही एपेक्स ही बहुत है इसमें, तो 5 एपेक अभी दूसरी चल रही है, तो अच्छा, वैसे चलो कोई नहीं, एक सेल बीच में ना वो रिपीटेड है, आप देख लोगे, उसमें यही चलो वाला देख कोड लेंगे, हाँ। दोबारा से पड़ा हुआ है ना? ठीक सबसे है। लास्ट वाला जो है वो पाइटॉर्च वाला, उसी का सेम चीज का दूसरे डेटा सेट पे है, सिफर करके डेटा सेट है, सेम ही एमनेस्ट टाइप ही है वो, और उस पे लास्ट वाला, तो उसमें विजुअलाइजेशन दिख रहे हैं कि लेयर के विजुअलाइजेशन कैसे होते हैं।
जो मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, इसमें कौन से उस पे बता रहे हैं आप? आप एक मिनट, मैं आपकी स्क्रीन अभी देख नहीं रही थी। हाँ, अच्छा, अब अच्छा। देख रही हूँ। स्क्रॉल करिए नीचे। हाँ, ये वाला टॉर्च ना, इंपोर्ट टॉर्च, ये सबसे लास्ट वाला ये वाला है, ये वाला। हाँ, इसको आप रन कर लीजिएगा। इसमें ओके, सब चल रहा है, ठीक है। सारे ओके। विजुअलाइजेशंस आ रहे हैं। एक ही ये, हाँ हुँ, देखिए नीचे पड़ा हुआ है ना। अरे बच्चा ये फिर गिरेगा, ठीक है। ठीक है। पर ये तो टॉर्च के साथ हो गया ना, ये हमें तो केरास के साथ करना था। एरास के साथ आई डोंट नो, ये देखिए ऊपर एरर आ रहा है, ये चलता था यही कोड, अभी आ ओके, रहा है द चलो। लेयर सीक्वेंशियल 3 हैज नॉट बीन। थोड़ा सा आप लोग इसको रेक्टिफाई करिएगा। ये तो अच्छी कहाँ बात पे है, एरर आ रहा है, इसको डिबग करेंगे ना, कुछ काम मिलेगा हमें। वरना सीधा काम ही में, रन हो गया तो फायदा ही नहीं है फिर तो। हाँ। ठीक है, तो ओके, मतलब दैट्स मैंने फाइन। ट्राई किया, वो मतलब इसका जो मैंने ढूंढा उसमें ये आ रहा है, इसका क्या कहते हैं उसका एक्सप्लेनेशन, कि ये चीज ना इमेज के साथ रन नहीं हुई है, इस वजह से वो विजुअलाइजेशन नहीं दे पा रहा है। बट इमेज के साथ भी मैंने सैंपल इमेज लेके टेस्ट इमेज 0 करके उसको रन किया हुँ, मॉडल पे, लेकिन तब भी नहीं दे रहा है। अब कहीं क्या मिस कर रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप एक बार देख ठीक है, लीजिएगा। ठीक है ठीक जी, है, ओके। ओके। तो अच्छा, कल जो मैं स्लाइड ढूंढ रही थी वो फॉर्चुनेटली आज मिल गई है, तो उसको उठा लेते हैं। और आपको पढ़ाना है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन वाली चीज ना। ठीक है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सेगमेंटेशन, ठीक है। तो कौन सी स्लाइड ओपन की जाए? पहले तो ये वाली कर लेती हूँ। कहाँ है? हाय अमित। स्क्रीन विजिबल है? यस डियर। ठीक है। तो ये तो बात हो गई थी हमारी कि व्हाट वी सी, व्हाट कैमरा सी, एंड ये बात भी लगभग हो गई थी, बस उसी चीज को मैं फाइनल कर रही हूँ इस पीपीटी से। तो हम इनिशियली अगर हमें CNN इम्प्लीमेंट करना होता है जो कि आपकी लैब में है, तो उसमें आपको इनिशियली ये चीजें मिलेंगी कि आप कोई इमेज सप्लाई कर रहे हैं, उस इमेज में कॉन्वोल्यूशन परफॉर्म हो रहा है, सीरीज ऑफ कॉन्वोल्यूशन हो रहे हैं, मतलब एक बार कॉन्वोल्यूशन होगा, फिर मैक्स पूलिंग होगा, फिर हो सकता है कॉन्वोल्यूशन हो, फिर मैक्स पूलिंग हो। मतलब इसका एक कॉम्बिनेशन जो है, कॉन्वोल्यूशन और मैक्स पूलिंग, इसका कॉम्बिनेशन चलता जाता है। 2-3 बार 4 बार हम रन कर लेते हैं, बीच बीच में हम ड्रॉप आउट भी डाल सकते हैं टू एक्चुअली मेक अवर मॉडल रेगुलराइज्ड। ठीक है, उसके बाद में जब हमें लगता है अब हमें ये छोटा फीचर मैप मिल गया है, तब उस छोटे फीचर मैप को हम फ्लैटन कर देते हैं, और उस फ्लैटन मैप को हम फाइनली फुली कनेक्टेड लेयर से ऐड करके एक और डेंस लेयर डाल देते हैं। और डेंस लेयर क्या करती है कि जितने आप डालेंगे 32, 64 और 10, जितना आपका फाइनल आउटपुट होएगा, फाइनल आउटपुट यहाँ पर एमनेस डेटा सेट में 10 का होता है, तो एमनेस के हिसाब से वो 10 का फाइनल आउटपुट लेने के बाद में एक डेंसली कनेक्टेड लेयर बना देगा। अरे बाप रे, लो पिटाई हो गई। सॉरी। तो उसके बाद में फाइनल आंसर आ जाता है, कैटेगरीज के बेसिस पे आपका मॉडल जो है वो क्लासिफिकेशन कर देता है। सॉरी। कुछ नहीं, ठीक है। आप हाँ, जय ये थोड़ा एक बार थोड़े फ्लैटन का एक मिनट बताएँगे? फ्लैटन क्या हाँ बता रही फ्लैटनिंग हूँ। क्या? हाँ, ठीक है। प्लेटन कैसे होता है? अच्छा, इसमें है क्या? बस देख लेते हैं ऊपर, शुरू से ही चलते हैं, मैं प्लेटन भी बता देती हूँ आपको। ठीक है, हुँ, हुँ। तो बेसिकली ये दो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। वो डॉट प्रोडक्ट दिखता कैसा है, इसका आइडिया ये है, जो हम लोग मैं कह रही थी ना वैल्यू हाई हो जाती है, उसको मैं समझा नहीं पा रही थी। तो दिस वाज अ, यहाँ पर आप सिमुलेशन में देख रहे हैं कि ये जो
ग्रीन वाला चल रहा है वो कर्नल चल रहा है। जो पीछे वाला है वो आप मान लेते हैं कि हमारा इमेज का वो पोर्शन है, ठीक है। और जब वो कर्नल इमेज के पोर्शन से फुल्ली कन्वॉल्व हो जाता है ना, उस जगह आपको सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब हर एक से, जीरो से नहीं होंगी। तो आपका जो ये है ना, वन के अराउंड वैल्यू मिल रही है हमें, ज्यादा वैल्यू मिल रही है, राइट। तो ये वाला हमारा पिक्सल जो है वो वैल्यू हाई कर दिया जब ये फुल्ली ठीक से कन्वॉल्व हो गया है, सेम सेम स्ट्रक्चर में। तो वही स्ट्रक्चर पैटर्न की तरह निकल के हमारे पास आगे आ जाता है, और उसी पैटर्न को हम आगे मैक्स पूलिंग के थ्रू बाहर लेके जाते, आगे आगे की लेयर्स में लेके जाते रहते हैं, ठीक है। ये आइडिया था। अच्छा, जो ये मैं चूहे वाला एग्जांपल बोल रही थी, तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, ये जो ये कर्नल हमने लिया है, उस कर्नल का ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है या पिक्सल वाइज रिप्रेजेंटेशन है। तो हमने उस रिप्रेजेंटेशन में जहाँ जहाँ ब्लैक है वहां 30 डाल दिया, बाकी सब 0 कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये इस तरीके का कर्नल इस माउस के साथ कन्वॉल्व करेगा, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, उस जगह से ये फुल्ली कन्वॉल्व कर जाएगा, ठीक है। और वो पोर्शन एक जो पीछे वाला आपने सिमुलेशन देखा है उसकी तरह ये जो एज है वो प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट होके आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ अ फीचर मैप, ठीक है। और वही फीचर मैप को हम बाद में मैक्स पूलिंग में उसको थोड़ा श्रिंक करके कैप्चर कर लेंगे। समझ आ गई बात? ये आपका पॉइंट तो सही समझ में आ रहा है। अगर ऑफ कोर्स अगर वहां पर जैसे अभी आपने 30 लिखा है तो वो मैच इस पे हो जाएगा, बट वो 30 आएगा कैसे वहां पर? होवर 30 आएगा कैसे? वो तो हम पूरी ये माउस वाली इमेज के ऊपर इस तरीके का फीचर मैप लेके, सॉरी इस तरीके का फिल्टर लेके उसको थोड़ा थोड़ा स्कैन करते जाएंगे, एक एक स्ट्राइड निकाल के, राइट। तो जहां पर ये फुल्ली कन्वॉल्व करेगा वो ये वाला पोर्शन है, बाकी सब जगह से ही करना है उसको कन्वॉल्व, लेकिन वहां पे कुछ कुछ वैल्यूज आएंगी। फुल्ली कन्वॉल्व करेगा वहां वैल्यू इधर ही हाई आएगी, और वो हम जब मैक्स पूलिंग करेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू भी हमारे साथ आ जाएगी निकल के, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास जो फीचर्स आएंगे वो धीरे धीरे आपको सारी एजेस निकाल के दे देंगे, ठीक है। तो एक माउस का हमें फिगर सा नजर आने लगेगा। हो सकता है कुछ और भी वैल्यूज आए नॉइस टाइप की, वो भी आ सकती हैं, बट हम इसीलिए कई सारे फिल्टर्स लगाते हैं जिससे जो प्रोमिनेंट फीचर्स है ना वो मैक्स पूलिंग के बाद निकल कर आए, ठीक है। मैं आपको भी लेयर विजुअलाइजेशन भी दिखाऊंगी। अभी मैं अपना कुछ पीएचडी वर्क भी कर रही थी, उसमें भी ये चीज थी। मैंने 3-4 अलग अलग डेंस नेटवर्क से करे हैं, तो मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, कॉन्वोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप तो हमने समझ लिया था कैसे होता है। तो ये जो था उसका ये करना हुआ है पूरा फीचर मैप जो था वो निकल आया था हमारे पास। स्ट्राइडिंग बता दिया था, पैडिंग बता दिया था। अच्छा, अब इसका एक ये विजुअलाइजेशन देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आगे बढ़ते हैं तो कभी कभी चीजें थोड़ी टफ लगती हैं इसी की वजह से। जैसे ये आपकी इमेज है वो 32x32 के, जिसमें 3 चैनल्स है, और ये आपका जो कर्नल है वो कैसे इस पे अप्लाई हो रहा है। अगर 3 चैनल्स है तो कैसे अप्लाई होगा, 5x5 का कर्नल है, और इसमें 5x5 का कर्नल एक ही साथ 3, मतलब 3 कर्नल्स एक साथ अप्लाई हो रहे हैं, उसी कर्नल के 3 समझ लीजिए कॉपीज, है ना। वो तीनों कॉपीज इमेज के तीनों चैनल्स के साथ एक साथ अप्लाई होंगी, और उनसे जो हमें वैल्यू निकलेगी वो 1x1x1 की निकलेगी। मतलब बस एक ही वैल्यू निकलेगी, लेकिन वो वैल्यू जो आएगी वो मैट्रिक्स का जो साइज होएगा ना वो इस तरीके से होगा, ठीक है। वो 3D मैट्रिक्स के फॉर्म में निकलेगी, पर एक होगी एक ही वैल्यू। समझ गए? जो है 2D ये इमेज होगी वो भी 3 3D में आएगी इसमें। अगर ये थ्री चैनल है ना, 3 चैनल से होते हुए एक ही इमेज, एक ही वैल्यू निकलेगी। वो कैसे निकलेगी जो है, कोई मैक्स मीन लगाएंगे या क्या करेंगे? अरे वही कॉन्वोल्यूशन हो रहा है ये। पर कॉन्वोल्यूशन में तो अब 5x5 की एक मैट्रिक्स होती थी, वो उससे तब हम होती लोग थी जब ग्रे स्केल इमेज थी, ये 3 चैनल वाली है, 3 चैनल वाली, मतलब ये RGB है। आरजीबी है। ओके, तो हर एक मतलब R के लिए एक होगा, जी के लिए एक होगा, और बी के डी लिए के लिए एक होगा, ठीक है। एक होगा, बट हाँ ना, क्योंकि जो पर हमें पिक्सल, एक सेकेंड, हाँ मैं बताती हूँ पर आपको, उसका पिक्सल वैल्यू जो मिलेगी है, कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम ही रहेगा ना, चेंज थोड़ी ना होगा। तीनों RG और B के लिए, तीनों के लिए कॉन्वोल्यूशन तो सेम ही होगा ना, मैट्रिक्स। फिल्टर सेम ही होगा। जो हमने फिल्टर लिया हाँ, है ना फिल्टर वो जो, हाँ सेम है, ओके, हाँ फिल्टर, हाँ वो सेम रहेगा। वो सेम वो है, नहीं ठीक। बदलेगा, बार बार नहीं बदलेगा। एक बार पूरी इमेज कन्वॉल्व होगी, उसके लिए एक फिल्टर होगा,
फिर दोबारा फिर से इमेज कन्वॉल्व होगी तो उसके लिए भी एक ही फिल्टर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वो चीज दिखा ही देती हूँ। ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा कलर इसमें डाला हुआ है। इस कलर को अगर मैं चेंज करती हूँ तो यहाँ पर RGB की वैल्यूज चेंज हो रही है। ठीक है ना। तो हम लोग इसको 3 में क्यों करते जाए, हेक्स के अंदर सिंगल वैल्यू पे कर लेते। है तो सब एक ही बात, बस हेक्स उसका दूसरा रिप्रेजेंटेशन है। बिल्कुल, जो तो मैं आप ये बोल रहा हूँ डिजिटल कि हम लोग इमेज, 3 बार करें, इससे अच्छा हेक्स पे एक बार कर लो। नहीं तो बस हेक्स उस RGB मॉडल का एक अलग रिप्रेजेंटेशन है, बट वो तो इसी से रहा है। कलर रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया हेक्स। ऐसे तो ह्यू और सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस में भी आता है। कलर को आप कैसे भी रिप्रेजेंट करिए, वो पिक्सल जो है वो इस तरीके की इस हेक्स में उसी RGB को कंबाइन करके एक कोड बना दिया है, पर है तो वही चीज। मतलब वो टॉप मतलब कंसेप्ट नहीं चेंज हुआ है, बट उसका रिप्रेजेंटेशन यहाँ हेक्स में अलग दिखा दिया है और कुछ नहीं है। मैं भी यही बोल रहा हूँ जया कि ये हेक्स तो RGB का ही वैल्यू है, हाँ, तो हम लोग उसको 3 बार रन नहीं करके सिंगल हेक्स के ऊपर एक बार रन कर लें तो। ऐसा कोई सेटिंग तो मुझे केरास में दिखा नहीं। ओके। हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है ना, उसमें भी तो जब हम फिल्टर अप्लाई करते हैं तो उसमें 3 चैनल के लिए 3 आप कॉमा 3 करके डालने का ऑप्शन है। बट ऐसा कुछ नहीं मुझे दिखा अभी तक सेटिंग, मैंने तो नहीं देखा कि हेक्स हेक्स की इमेज के हिसाब से उसने फिल्टर का साइज प्रोवाइड किया हो। ऐसा नहीं दिया है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट नहीं है ना। ठीक है, तो जो आपका फीचर मैप आएगा वो फीचर मैप को यहाँ 3x3x3 से इस पूरे के लिए एक बार फिल्टर अप्लाई करने पे 5x5 का एक बार फिल्टर अप्लाई करेंगे तो जो फीचर मैप आएगा, अगर आप विद पैडिंग अप्लाई कर रहे हैं तो 32x32x1 का आएगा। ठीक है, मतलब जो आपकी एक इमेज निकलेगी ना वो 32x32 की निकलेगी। इस तीनों से निकल के केवल एक ही फीचर मैप आएगा। 3 चैनल से निकल के एक ही रिजल्ट आएगा वैल्यू। बात समझ में या नहीं आई या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हम जितने मल्टीपल फिल्टर्स अप्लाई करते जाएंगे उतने हमें ऐसे बुक की तरह, जैसे मैंने कल आपको समझाया था, बुक की तरह आपको फीचर मैप्स मिलते चले जाएंगे, बुक के पेजेस जैसे होते हैं। ठीक है, तो ये बस उसका कैलकुलेशन था। वो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था। तो जैसे यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो ये इमेज थी 32x32x3 की, इसमें से 6 कैसे निकल आए। तो इसमें हमने 6 बार फिल्टर अप्लाई किया, 6 फिल्टर अप्लाई हुए हैं इसमें। और फाइनल जब फिल्टर अप्लाई होने के बाद में कन्वर्ट इमेज का साइज ये निकल के आया। इसमें 3x3 के फिल्टर से अप्लाई हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम समझ ली थी। इस पूरे एरिया से मैक्सिमम वैल्यू 6 है, इससे मैक्सिमम वैल्यू 8 है, मैक्सिमम वैल्यू 3 है, एंड सो ऑन। ये पार्ट जो हमारा हो गया, उसके बाद आपने कहा था डेंस मुझे समझाइए क्या होता है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर करती हूँ। डेंस समझाने के लिए आई टेक हियर, यही पे समझ लेते हैं। तो डेंस में हमारे पास क्या आएगा, ये ऐसे आ जाएंगे बस उनको। मतलब ये 6 8 3 4 हो जाएगा ना। लाइन से हो जाएंगे, हाँ लाइन से, और कुछ नहीं होगा। 6 ऐसे 6 आ जाएगा, दिख ही नहीं रहा है। 6 मतलब फिर ये इसके बाद मैट्रिक्स को दूसरी वैल्यू हो कन्वर्ट जाएगी करना है 8, 2/2 से बस 1/4 में। 3 4, हाँ बस, और कुछ नहीं होगा। ये 4 वैल्यू अलग अलग आ जाएगी जितनी होंगी, मतलब फीचर मैप जितने होंगे। अब ये तो एक फीचर मैप है ना, एक का मैंने डिजाइन आपके साथ दिखाया, पर हमारे पास तो पूरी फीचर मैप की बुक होगी। मैक्स पूलिंग के बाद भी बुक ही होगी, क्योंकि हर एक पन्ने में से आप केवल इंपॉर्टेंट वैल्यूज को अलग अलग कर रहे हैं, पर रहेंगे तो अभी भी, मान लेते हैं अगर 6 फिल्टर अप्लाई करे थे तो 6 पेजेस रहेंगे बुक में। तो फीचर मैप में भी 6 पेजेस रहेंगे, मैक्स पूलिंग के बाद भी 6 पेजेस रहेंगे, बट जो बुक का साइज है वो छोटा होता चला जाएगा। अभी भी हमारे पास पहले पेज की हमने सारी वैल्यूज को ऐसे सीधा सीधा लिख लिया, मतलब लाइन वाइज रीड कर लिया, रो वाइज रीड कर लिया। फिर दूसरे वाले पेज की भी हमने रो वाइज रीड कर ली, ऐसे रीड कर लीजिए आप। ठीक है, उसको चेंज करने के भी ऑप्शंस अब होते हैं केरास में, कि आप डेंस में आप ट्रांसफॉर्म कर दीजिए तो रो वाइज की जगह कॉलम वाइज आ जाएगी। वो आप
ओरिएंटेशन, उसका रोटेशन चेंज करने के भी ऑप्शंस होते हैं, आप कैसे रीड करना चाह रहे हैं। अगर आप जेड एक्सिस के थ्रू रीड करना चाह रहे हैं वो भी ऑप्शन होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट रो वाइज रीड करता है टेंस बनाने के लिए। ठीक है, हो गया बस। कॉन्वोल्यूशन मतलब क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ रहे थे, ये जो हमने पढ़ा है ये सारा क्लासिफिकेशन का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर अगर हमारे पास 4 कैटेगरी है, बर्ड, सनसेट, डॉग और कैट, तो इन 4 कैटेगरी में डिवाइड हो रहा है, मतलब कि क्लासिफिकेशन है। अब जो इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और सेगमेंटेशन का। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सेगमेंटेशन से अलग कैसे है, और मतलब ये सारे कंसेप्ट्स के बीच में डिफरेंस क्या है ना। तो उसके लिए मुझे एक सेकंड दीजिए, जो मैंने आपको डेमो प्रेजेंटेशन दिखाया था ना, मैं वो खोलती हूँ, उसमें ये स्लाइड थी। अच्छा, इसमें मैंने ये भी डाला था कि ये जो है, ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग की एक छोटी सी केस स्टडी डाली थी। इसमें मैंने न्यूरल नेटवर्क भी आपको दिखाया था, क्या होता है बेसिक न्यूरल नेटवर्क। अब तो आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी, न्यूरल नेटवर्क फ्रॉम स्क्रैच एवरीवन। ये क्या है मनीष, आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ मुझे, हाँ जी। ठीक है, तो मतलब जो हम लोगों ने डेमो देखा था वो चीजें क्लियरिटी पे आ रही हैं। तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको करना है तो उसका डायग्राम ये भी एक बार समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन पे चलते हैं। तो सबसे पहले इमेज एक्विजिशन होता है। इमेज एक्विजिशन मतलब आपने कैमरे से फोटो कैप्चर किया, डीएसएलआर या किसी भी कैमरे से। कुछ कुछ कैमरेज में ऐसी सेटिंग होती है कि वहीं पर आपको नॉइस रिमूवल, कंट्रास्ट एनहांसमेंट, मतलब पिक्चर को एनहांस करके वो वहीं पे दे देता है। ठीक है, कुछ कुछ में जो पहले कैमरेज आते थे उनमें नहीं होती थी, तो ये सारी चीजें हम बाहर भी करते थे। उसमें नॉइस रिमूवल में कई सारी टेक्निक्स आती है नॉइस रिमूवल की। सॉल्ट एंड पेपर नॉइस होता है, मतलब जो आपको फ्लेक्स ब्लैक और वाइट, जब जो स्कैन करने में कभी कभी पेजेस में साइड साइड में आ जाते हैं पिक्चर्स, जब जब पिक्चर को स्कैन करते हैं अपने कैमरे के थ्रू, तो फ्लेक्स होते हैं, सॉल्ट एंड पेपर टाइप के भी होते हैं नॉइस, गॉसियन नॉइस भी होता है, जिसकी कोई भी, जैसे कलर वाली बिजली बिजली जो पहले अपने टीवी में आती थी, जब जब नेटवर्क नहीं आता था, सिग्नल नहीं पकड़ता था, तो उस तरीके की नॉइस को हम गॉसियन नॉइस बोलते हैं। वो भी आ सकते हैं, उनकी रिमूवल की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं। उसके बाद कंट्रास्ट एनहांसमेंट आता है। इमेज को हम हिस्टोग्राम में अगर प्लॉट करते हैं, फ्रीक्वेंसी प्लॉट करते हैं कि कौन से, मतलब हर तरीके के पिक्सल का कितना काउंट है अपनी इमेज में, उसको कहते हैं इमेज का फ्रीक्वेंसी प्लॉट। लेट्स से 106 पिक्सल वैल्यू है, तो पूरी इमेज में 106 कितनी बार आया है उसका हम काउंट करेंगे, उसको प्लॉट करेंगे बिन्स में, उसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, तो उसके बेसिस पे भी इन्हांसमेंट किए जाते हैं, मतलब वो वैल्यू चेंज कर रहे हैं हम, काउंट वाइज कितनी चेंज कर रहे हैं। और हिस्टोग्राम को अगर आप थोड़ा सा एनहांस करेंगे तो आपकी इमेज का फाइनल रिप्रेजेंटेशन में भी एनहांसमेंट आपको दिखेगा। फिर आ जाती है जो टेक्निक्स आती हैं, उसमें आ जाती है सेगमेंटेशन की टेक्निक्स। सेगमेंटेशन के बाद उनको रिप्रेजेंटेशन, डिस्क्रिप्शन, ये सब इंटरमीडिएट लेवल प्रोसेसिंग होती है। जो हमने इधर किया नॉइस रिमूवल, कंट्रास्ट एनहांसमेंट, ये सब लो लेवल प्रोसेसिंग थी। हाई लेवल प्रोसेसिंग में आ जाते हैं रिकॉग्निशन के मॉडल, जैसे आजकल इमेज रिकॉग्निशन के कई सारे मॉडल्स पड़े हुए हैं। मतलब कि आपका कैमरा फेस तो डिटेक्ट कर रहा है, तो वो एक बाउंड्री खींचता है फेस के आसपास, लेकिन ऐसे भी आ गए हैं जो आपका नाम भी बता दे। क्या वो ये भी बता दे आपकी एज क्या है, आप खुश है या नहीं, अभी आप हैप्पी फेस में या सैड फेस में है, राइट, आप मेल या फीमेल किस जेंडर को बिलोंग करते हैं,
तो ये सारी चीजें भी कैमरा बताने लग गया है। तो वो जो मॉडल्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के अलग अलग लेवल वाइज रिकॉग्निशन करते हैं। ठीक है, तो सेगमेंटेशन बेसिकली क्या होता है? सेगमेंटेशन होता है जब इमेज का हम फोरग्राउंड और बैकग्राउंड, ठीक है, दोनों तरीके की चीजों को अलग अलग समझ सकें पिक्सल लेवल पे, तो उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन। अब इसमें कई टाइप के सेगमेंटेशन होते हैं, जो कि आपका इंस्टेंस सेगमेंटेशन होता है, ठीक है, इसमें सिमेंटिक सेगमेंटेशन होता है, ऐसे कई टाइप के सेगमेंटेशन आते हैं। अभी हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ना है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ठीक है, तो उसकी तरफ चलते हैं। So basically, object detection allows users to identify objects of certain defined classes. Object detection models receive an image as an input and output the images with bounding boxes and labels on detected objects. अभी जो हमने पढ़ा, जो मॉडल हमने देखा या रन किया, लेयर का विजुअलाइजेशन किया, उसमें क्या था? उसमें क्लासिफिकेशन हो रहा था। क्लासिफिकेशन का मतलब है आपने पूरी इमेज सप्लाई करी, उस पूरी इमेज में हो सकता है अब जो जो बड़ा सा ऑब्जेक्ट हमें दिख रहा है जिसको हमें क्लासिफाई करना है, वो मान लेते हैं कैट है, लेकिन कैट किसी बैकग्राउंड पे बैठी होगी या कैट के पीछे हो सकता है चेयर पे बैठी हो। ठीक है, तो हमारी जो पूरी इमेज है वो आइडेंटिफाई हो रही है एज अ कैट। उसमें चेयर भी है, उसमें कोई छोटा सा पीछे फैन भी है, कई सारी चीजें हैं इमेज में बैकग्राउंड में, लेकिन हम पूरी इमेज को एज अ कैट आइडेंटिफाई कर रहे हैं। दैट इज द वर्क ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडल। ठीक है, अब आ जाता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के जो मॉडल्स होते हैं वो क्या करते हैं। तो वो हर एक चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, जितना भी एक्यूरेसी मॉडल की है उसके हिसाब से। लेट्स से अगर 90% के आसपास मॉडल एक्यूरेट है, तो वो क्या करेगा कि इमेज में कैट जिस चेयर पे बैठी है ना, वो चेयर को भी बताएगा कि चेयर, और चेयर के आसपास एक बाउंड्री खींच देगा। कैट के आसपास भी एक स्क्वायर बाउंड्री खींच देगा और उसके पे छोटा सा लिख देगा कैट विद हाउ मच मॉडल इज कॉन्फिडेंट कि ये कैट है। ठीक है, तो सबके साथ में क्या रहेगा? कॉन्फिडेंस स्कोर, और उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्लास भी ऐड रहेगी बाउंड्री के साथ में। ठीक है, तो ये होता है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। लोकलाइजेशन भी एक कंसेप्ट है इसी के बीच में, एक छोटा सा। तो हमारे फोन में जो होता है ना, वो एक्चुअली लोकलाइजेशन करता है। वो ये देखता है कि प्रोमिनेंट ऑब्जेक्ट किधर है पूरी इमेज में, और वो जो कैमरे का फोकस है उस जगह पे फोकस करने की कोशिश करता है, जिससे इमेज बेटर कैप्चर हो जाए। तो लोकलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो फोकस करता है मेन फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट के ऊपर। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का जो कंसेप्ट है वो पूरी इमेज में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उन ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है, जबकि क्लासिफिकेशन पूरी इमेज को एक लेबल देता है कि ये क्लासिफाई हो गई कैट में या डॉग में या जिस पर्टिकुलर कैटेगरी में आपको क्लासिफाई करना है उसको। हम्म, इस तरीके का कुछ रिजल्ट देता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हम्म, तो हम लोगों ने मैंने इस पे एक ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का एक मॉडल ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, फेसबुक का डेटा रेसनेट 50। तो वो मॉडल अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो रन तो कर जाएगा, लेकिन इसके पीछे का कंसेप्ट कैसे काम करता है तो रन कर जाना चाहिए, वो बताते हैं। तो बेसिकली इसमें आउटपुट में क्या क्या आता है? इसमें आउटपुट में केवल एक क्लास या केवल एक स्कोर आउटपुट नहीं आता है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल में, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल में एक एक पूरा एरे आता है। आउटपुट में क्या होता है इस एरे के अंदर? उस एरे के अंदर इस स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, मतलब कि इसमें क्या एक्स वाई, सारे इसके एक्स वाई और डब्ल्यू और एच होते हैं, मतलब कि हाइट और विड्थ क्या है इस स्क्वायर की, और इसका एक कॉर्नर दे देता है।
और साथ में कॉन्फिडेंस स्कोर होता है, जैसे यहाँ पे 1.0 लिखा हुआ है, तो कैट है कितने कॉन्फिडेंस स्कोर के साथ में, वो भी आउटपुट में आता है। ठीक है, और कौन सी क्लास है, सबकी कैट की क्लास है। मान लीजिए आपने कैट की क्लास को किसी नंबर 0 1 2 से लेकर के मान लीजिए 4 क्लासेस के लिए आपने मॉडल को ट्रेन किया था, तो कौन सी वाली क्लास में ये आएगा, तो वो क्लास लिख के आती है कि 3 क्लास में बिलोंग कर रहा है या 2 क्लास में बिलोंग कर रहा है मॉडल का ये रिजल्ट। तो ये इसके रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, लो इसमें नो ऑब्जेक्ट वाज डिटेक्टेड, नहीं वर्क किया है मॉडल। ठीक है, तो किसी और इमेज पे इसको ट्राई करना पड़ेगा। अब इसकी एक्यूरेसी कितनी है आई डोंट नो। ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल होता है। अच्छा, और इस स्लाइड में कुछ था क्या? कहाँ गई वो स्लाइड? ये अब इसमें नहीं यार था। हम्म हम्म, फिर योलो जो मैं बात कर रही थी, ये भी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का ऑब्जेक्ट एल्गोरिथम है। तो योलो को मैं आपको समझाती हूँ। योलो कितनी वेबसाइट्स है? दिस इज रियल टाइम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ठीक है, तो इसके आपको मतलब कोड वगैरह तो सब मिल ही जाएंगे। ओके, ये इस तरीके के रिजल्ट्स आपको योलो प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब आप योलो को रन करते हैं तो इस तरीके के बाउंडिंग बॉक्स के साथ में रिजल्ट आता है, उसके कॉन्फिडेंस स्कोर भी दिखाते हैं। ठीक है, हम्म, और इस पे रियल टाइम वेबकैम पे भी आपको ये डिटेक्ट कर सकता है। अगर आप अपनी इमेज के साथ इसको ट्रेन करेंगे ना, तो आपको भी पहचान के आपका नाम बता देगा कि आपका क्या नाम है। तो अगर आप उस अपने नेम के साथ एक फोल्डर बनाते हैं, अच्छा इनको ट्रेन कैसे करते हैं, अगर आपको अपने लिए अपनी इमेज के हिसाब से, या आप अपना एक कस्टम मॉडल बना रहे हैं और उस कस्टम मॉडल को आपको बनाना है, तो उसके लिए आप डेटा सेट ट्रेनिंग के लिए प्रोवाइड कैसे करेंगे? एमनेस्ट के लिए ठीक है, केरास में पड़ा हुआ है, साइफर का डेटा सेट केरास में पड़ा है, एमनेस्ट का फैशन केरास में पड़ा है, सब पड़ा है। लेकिन अगर हमें खुद के लिए बनाना है, तो हमने कुछ इमेजेस एक्यूमुलेट करी। जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट बनवाया था जिसमें रोबोटिक एक एक छोटा सा बच्चों ने कार बनाई थी, उसके ऊपर कैमरा इंस्टॉल्ड था, और वो कार जो थी दैट कैन गो इन एनी एग्रीकल्चर फील्ड में जाकर के वीड और नॉट वीड के बीच में डिफरेंस बता सकती थी। तो क्या करना था कि बेसिकली उस तरीके की वीड का जो लीव्स होते हैं या जो उसका छोटा सा पेड़ होता है, उस पेड़ के अलग अलग एंगल से इमेजेस लेके उनके लिए एक डेटा सेट बनाया था। और एक जो वीड नहीं होते उस तरीके के पेड़ लिए उनकी इमेजेस कैप्चर करके एक डेटा सेट बनाया। डेटा सेट मतलब उनकी इमेज कैप्चर करके एक फोल्डर बनाया। अब उन फोल्डर को हम तरीके से स्टोर करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैंने एक मॉडल ट्रेन करना है। ठीक है, तो ये हमारा कस्टम मॉडल हम बनाने जा रहे हैं। कस्टम मॉडल बनाने के लिए हम यहाँ पर 2 फोल्डर क्रिएट करेंगे। लेट्स से हमने वीड का एक फोल्डर क्रिएट कर लिया और हमने नॉट वीड का एक फोल्डर क्रिएट कर दिया। तो यही फोल्डर का नाम ही हमारी क्लास होगी क्लासिफिकेशन मॉडल में। इसमें सारी आप वो जय इमेजेस रख। आपकी स्क्रीन शेयर फ्रोज हो गई है। अच्छा, ओके, अभी विजिबल है? हाँ, कुछ तो फोल्डर दिख रहा है। हाँ, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर एक कस्टम मॉडल नाम का एक फोल्डर बनाया। इस कस्टम मॉडल फोल्डर में हम क्या कर रहे हैं, अपना डेटा सेट प्रिपेयर कर रहे हैं और क्लासिफिकेशन पर्पस। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में हमने जो डेटा सेट, मान लीजिए हमें अपना क्लास कस्टमाइज्ड क्लासिफिकेशन मॉडल अगर बनाना है, तो उसको बनाने के लिए हमें डेटा सेट कैसे प्रिपेयर करना होगा अपना, उसका मैं प्रोसीजर बता रही हूँ। वैसे तो हमने जो डेटा सेट्स अभी देखे वो केरास में ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आप केरास से डायरेक्टली डेटा सेट को डाउनलोड कर लेते हो, आप पाइटॉर्च में पड़े हुए डेटा सेट्स को यूज कर लेते हो। लेकिन अपना कस्टमाइज मॉडल बनाने के लिए हमें डेटा सेट कैसे प्रिपेयर करना होगा, तो उसके लिए हमको यहाँ पर अपना 2 फोल्डर्स बनाने होंगे, या जितनी क्लासेस आप कैटेगरीज में आप मॉडल को ट्रेन करना चाह रहे हो उतने कैटेगरी के फोल्डर यहाँ बनाने पड़ेंगे। तो अगर बाइनरी क्लासिफिकेशन का ऑप्शन है वो मतलब आपको करना है, तो 2 फोल्डर मैंने बना लिए। एक फोल्डर में जो इमेजेस होंगी उसमें सारी वो इमेजेस होंगी जो जो वीड टाइप के प्लांट को शो कर रही है। एक
जिसमें नॉट वीड वाले सारे प्लांट्स हैं, ठीक है। और तब हम ये पूरा मॉडल देंगे, इस पूरे मॉडल को ये फोल्डर देंगे, कस्टम मॉडल वाला फोल्डर देंगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। इसी फोल्डर को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे या 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, ट्रेन इमेजेस और टेस्ट इमेजेस। हम यहाँ वीड के अंदर 2 फोल्डर और बना सकते हैं, एक फोल्डर में ट्रेन इमेजेस होंगी और दूसरे फोल्डर में टेस्ट इमेजेस होंगी। इस तरीके से भी हम अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को रख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली कितनी इमेजेस थी एक टाइप की, एक क्लास की? एक क्लास के अप्रोक्सीमेटली तो मॉडल को समझ में आने के लिए कम से कम आप 100 इमेजेस मान लो। तो अगर किसी को अपना खुद का फेस डिटेक्शन वाला अगर मान लो प्रोग्राम बनाना है, हाँ, तो एक पर्सन की एटलीस्ट अराउंड 100 फोटोज चाहिएगी हमें, चाहिए, वो भी हाँ डिफरेंट एंगल से। हाँ, एंगल से, डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट एंगल्स में, डिफरेंट डेज में, ठीक है, डिफरेंट लाइटनिंग कंडीशंस में, डिफरेंट जूमिंग ऑप्शंस में, दूर से, पास से, हर तरीके से। मतलब हमें ये देखना है कि कितने तरीके से आप, मतलब किस किस रूप में आप दिख सकते हैं, ठीक है। वो सारे कैप्चर करने हैं, पास से, दूर से, या कहीं से भी। अलग अलग लाइटनिंग कंडीशन का फर्क इसलिए पड़ जाता है क्योंकि इंटेंसिटी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं अलग अलग लाइटनिंग कंडीशंस में। रात की फोटो, दिन की फोटो, लाइट के नीचे खड़े हुए फोटो, सब अलग अलग होती है, ठीक है। तो मान लीजिए 100 इमेजेस आपने ट्रेनिंग के लिए रख ली, और ऐसे ही 30 इमेजेस, 40 इमेजेस आप टेस्टिंग के लिए रख लीजिए। टोटल मान लीजिए अगर आपके पास 100 इमेजेस हैं, तो आप चलो 80 और 20 रख लो, ऐसा ज्यादा ट्रेनिंग को देनी है, ठीक है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन। कस्टम क्लासिफिकेशन मॉडल कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मॉडल बनाने के लिए भी हमको अपनी कैटेगरीज बढ़ा देनी है। जैसे मतलब आपको अब 2 फेस नॉट फेस में हम नहीं करेंगे, या मतलब वीड नॉट वीड में ना करके हम जितनी कैटेगरीज हो सकती है, मान लीजिए एक हमने सीनरी कैप्चर करी, उस सीनरी में क्या क्या आ सकता है, लेट्स से वहां पर वाटर भी है, वहां पर कोई बोट भी है, प्लेन भी उड़ रहा है, पक्षी भी उड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सबका बाउंडिंग बॉक्स के साथ में डेटा सेट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो बाउंडिंग बॉक्स का साथ में मतलब हम जब उसको एनोटेट करेंगे, तो फिर इमेज में हम कितना बड़ा रेक्टेंगल बना रहे हैं ना, उसकी विड्थ क्या है, रेक्टेंगल की हाइट क्या है, उस रेक्टेंगल का एक लेफ्ट कॉर्नर कौन से पिक्सल पे है, मतलब उसका एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या है वो, और साथ के साथ हम किस कैटेगरी का चीज एनोटेट कर रहे हैं। मतलब लेट्स से हम बर्ड एनोटेट कर रहे हैं, तो बर्ड क्लास, ठीक है। तो ये सारी चीजें जाएंगी एनोटेशंस के लिए, ये सारी चीजें जाएंगी मॉडल को ट्रेन करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आई? कस्टम मॉडल बनाने के लिए हमें सारा बेस से समझना पड़ेगा। तो कस्टम मॉडल बनाने के लिए जैसे कि क्लासिफिकेशन हमने केवल इमेजेस दे दी, और उस इमेज पे हमने यहाँ पर कैटेगरी का नाम, ये जो फोल्डर का नाम है वही कैटेगरी का नाम है। ऐसे ही वहां पर क्या होगा, फोल्डर में इमेजेस अलग होंगी और कैटेगरी में हर एक, आप मान लीजिए एक सीएसवी फाइल बनेगी, उस सीएसवी फाइल में पहले नंबर पे पहली इमेज का नाम होगा, लेट्स से वर्ड 001 ऐसे करके हमने इमेज सेव करी, या सीनरी 001 करके इमेज सेव करी। सीनरी 001 में कौन कौन सी हमें ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, उनका एक लिस्ट होगा कि वो ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, वो किस कोऑर्डिनेट पे हमने एक स्क्वायर बनाया हुआ है उसपे, और उस स्क्वायर की विड्थ हाइट क्या है। तो ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ में हम एक सीएसवी फाइल बनाएंगे, वो फाइल भी जाएगी ट्रेनिंग के टाइम पे, तभी तो हम लेबल आप प्रोवाइड कर पाएंगे। सॉरी, आप अभी कुछ स्क्रीन पे सीएसवी फाइल दिखाना चाहिए मुझे, सिर्फ ये 2 नहीं 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 नहीं, फोल्डर्स है। मैंने अभी अभी वो चीज बनाई हुई नहीं है, क्योंकि आज मैं इसकी लैब कराने वाली थी। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का मेरा पूरा मतलब विद लैब कस्टम मॉडल वो सारी चीजें प्रिपेयर्ड नहीं है। मैं आपको भी आइडिया दे रही हूँ कि ये बनता कैसे है, ठीक है। इसकी लैब के लिए तो हमें नेक्स्ट टर्न तक रुकना पड़ेगा, मे बी कल कल की क्लास तक रुकना पड़ेगा, ठीक है, प्रोफेसर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंस क्या होता है क्लासिफिकेशन का, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का डिफरेंस क्या होता है। थ्योरी मतलब थ्योरी बेस कर रहे हैं, कल लैब पूरा दोनों चीजों की कर लेंगे। अच्छा, अब तीसरी चीज आती है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है, ठीक है। तो सेगमेंटेशन के लिए
नहीं, सेगमेंटेशन अभी छोड़ देते हैं। अभी मैं आपको वो दिखाती हूँ जो मेरे पास अभी प्रिपेयर्ड है। तो जो हम अभी CNN आर्किटेक्चर्स पढ़ रहे हैं, देयर इज अ लिस्ट ऑफ CNN आर्किटेक्चर्स। ठीक है, कौन कौन से आए हैं? ये तो सबसे पहले आया था कॉन्वनेट, उसके बाद आया था लीनेट। लीनेट हम लोगों ने देखा था, जिसका विजुअलाइजेशन लीकन वाला वो हमने देखा था, राइट। उसके बाद आया था एलेक्सनेट, उसके बाद आया था VGG16, गूगल नेट जिसको हम इंसेप्शन V1 भी कहते हैं, और RCNN। ये सारे मॉडल 2014 के आसपास आए हैं। देन उसके बाद इंसेप्शन V3, ये बहुत पॉपुलर मॉडल है। रेसनेट 50, फास्ट RCNN, ये मॉडल भी इसी सीरीज में क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के ही मॉडल्स आए हैं। फिर योलो आया 2016 में, इंसेप्शन V4, फिर रेस्ट नेक्स्ट, ऐसे एसी नेटवर्क्स आए। इस समय पर काफी सारे कॉन नेक्स्ट आ रखा है, डेंसनेट आ रखा है, जो इसमें नहीं पड़े हुए, इसके आगे की टाइमलाइन नहीं बनी हुई है इसमें। तो डेंसनेट आ रखा है, और एफिशिएंट नेट आया हुआ है। मोबाइल नेट V3 आया है। मोबाइल नेट एक बहुत अच्छा मॉडल है जो कि कोई भी एज डिवाइस पे काम करता है। एज डिवाइस का मतलब है आपने रेस्पबेरी पाई पे अपना एक बच्चों के लिए एक रोबोटिक सिस्टम बनाना है, तो आप उस पे जो मॉडल रियल टाइम में वर्क कर लेगा, और जो अवेलेबल है ट्रेंड मॉडल जिसका अवेलेबल है, आप सीधा अपनी इमेज डालिए, वो पहचान के बताएगा ये क्या है या नहीं है। ठीक है, तो आपको एक तरीका है कि आप सीक्वेंस से अपना एक कस्टमाइज मॉडल बिल्ड करिए, जिसके लिए आपको बहुत प्रोसेसिंग पावर लगेगी, और मॉडल एकदम सही सही अगर रिजल्ट आप चाहते हैं, तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा इमेजेस के लिए मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एनोटेशंस अपनी तरफ से देने पड़ेंगे, मतलब उतने फोल्डर्स, उतनी इमेजेस कलेक्ट करनी पड़ेंगी, सारा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा। एक ऑप्शन है कि केरास और पाइटॉर्च, ये दो लाइब्रेरीज जो हैं, इनके ये काफी सारे प्री ट्रेन्ड मॉडल्स विद देयर वेट्स प्रोवाइड करते हैं, और उनको आप डायरेक्टली इंपोर्ट करिए एंड दे कैन डायरेक्टली वर्क। आप सीधा एक इमेज प्रोवाइड करिए उन मॉडल को, और वो इन्फ्रेंस पे आपको रिजल्ट जनरेट करके देते हैं। जितनी कैटेगरीज से वो ट्रेन है मॉडल, हजारों की संख्या में वो कैटेगरीज हैं। ऐसे योलो जो है वो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कर सकता है। बाकी जो मैंने आपको भी मॉडल्स बताए, डेंस नेट, एफिशिएंट नेट, इंसेप्शन नेट, ये सारे जितने मॉडल हैं ये क्लासिफिकेशन का काम बेसिकली करते हैं। ठीक है, योलो भी क्या करता है, पहले इन्हीं मॉडल्स को यूज करता है। तो अभी हम, बोलो मनीष, कुछ कहने जा रहे हो? नहीं नहीं, अभी हम क्या देखने वाले हैं कि जितनी भी हमारे पास इमेज नेट के मॉडल्स हैं, उनमें से मैंने कुछ 5 मॉडल सेलेक्ट करके आई वाज डूइंग सम वर्क इन माय पीएचडी, क्योंकि मेरा वीडियो समराइजेशन पे काम है। तो हम क्या कर रहे थे कि वीडियो समराइजेशन में वीडियो से फ्रेम एक्सट्रैक्ट करके उन फ्रेम्स के विजुअलाइजेशन कर रहे थे, व्हिच आर पासिंग थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ डिफरेंट मॉडल्स। ठीक है, तो उनके मैंने विजुअलाइजेशंस जनरेट करे हैं, जो कि आप लोग को देखने चाहिए। हम्म, आइसक्रीम, हाँ पापा के पास हुई आइसक्रीम। जैसे जय हम एक टिपिकल प्रॉब्लम यहाँ सोचते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे हमारे यहाँ पर लोकल काफी जैसे क्राइम होता है, होम burglaries और ये सब होती है। और एक बार फिर से बोलेंगे, मोस्टली अतुल, सभी के बच्चे बीच में कुछ पूछ रहे थे, आप बताइए फिर से। बेस्ड ऑन व्हाट यू टिपिकल सेड कि मैं प्रॉब्लम। हाँ, जैसे हमारे यहाँ पर लोकल में ना जैसे क्राइम रेट काफी हाई हो रहा है अगर, तो उसमें होम इन्वेजन्स और burglaries वगैरह होती हैं। और सबके पास वैसे यहाँ पे होम कैमरास लगे हुए हैं घरों में, सिक्योरिटी कैमरास। तो मोस्टली जो ये होते हैं वो burglars है, मोस्टली वो क्या करते हैं कि हुडी पहन लेंगे और फेस पे मास्क पहन लेंगे, तो फेस तो हार्डली डिटेक्ट होता है। ओके, सो हम इसको टिपिकली, जैसे मैं मनीष का डिस्कस कर रहा था कि
there is a very good indication by the physique and the way you walk, the how tall you are, how body language आपकी जो सी है वो भी indicate करते हैं कि who the person is. तो क्या ये मॉडल्स को हम उसमें भी यूज कर सकते हैं? उस लेवल तक एडवांस्ड होगा ये कि कर पाएगा? I think अब उस तरीके के भी मॉडल्स आ चुके हैं जो कि आपकी पोज एस्टिमेशंस कर लेते हैं, गेट एस्टिमेशंस कर लेते हैं, मतलब जितने लोग आपके घर में हैं उनके चलने का जो पैटर्न है वो आपने स्टोर कर रखा है। अब उससे कोई अदर पैटर्न आता है तो फिर उसको मॉडल आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे आपने एक प्रोमिनेंट सी चीज बताई कि हुडी पहन लेते हैं और मास्क लगा देते हैं। तो सबसे सिंपल क्या है कि आप एक इसी तरीके के हुडी पहन के और मास्क लगा के आप अपने ही सारे लोग फोटो कैप्चर कर लो, ठीक है। तो मॉडल जो है वो इस तरीके के डेटा से ट्रेन हो जाएगा, जो उसने हुडी और मास्क पहना है, मतलब फेस हाइड किया हुआ है, वो वाला पर्सन आपका लेजिटिमेट पर्सन नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके के डेटा से वो मॉडल ट्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं। तो आप अपने 2 क्लास बना लो कि मे बी 1 व्हिच इज थीफ नॉट थीफ ऐसे करके, एंड आप इसके लिए अपना मॉडल ट्रेन कर लीजिए। मतलब हो सकता है गेस्ट भी आ गए हो, तो गेस्ट वगैरह आएंगे तो हुडी भले ही पहने हो लेकिन पर पूरा फेस थोड़ी हाइड करे होंगे। बोलिए। नहीं, बट अगर हमें बॉडी लैंग्वेज चेक करनी है तो उसके लिए कौन सा मॉडल यूज करना चाहिए? जैसे कोई उसके है ऐसा लिए कोई स्पेसिफिक नेम मुझे भी नहीं पता, मैं देख के बता दूंगी। लेकिन हाँ, इसके लिए मॉडल है, इस पे रिसर्च हो गया है काफी, और इसके लिए मॉडल्स अवेलेबल हैं जो पोज डिटेक्शन और गेट डिटेक्शन कर सकते हैं। गेट मतलब वो चाल पहचान सकते हैं आपकी। राइट, ओके। गेट डिटेक्शन बोलते हैं उसको। हाँ, ओके। ये आईटी करके होगा शायद पहले। ओके। अतुल सर, पर जो आप ये बता रहे हो ना, ये जेनरिक बॉडी लैंग्वेज नहीं है। मतलब बॉडी लैंग्वेज से ये तो पता कर सकते हैं कि ये पर्सन कौन है, पर इस तरह से हम लोग जो यूज केस डिस्कस कर रहे थे ना कि बॉडी लैंग्वेज देख के ये बता दे कि ये क्रिमिनल है या नहीं है, या ये आज इसकी बॉडी लैंग्वेज सम कुछ अलग है, तो क्या ये दूसरा कुछ काम करने जा रहा है क्या? ऐसा नहीं, वो तो नहीं, वो नहीं सोच रहे थे हम। वो तो पहले से रिकॉर्डेड होगा कि ये बंदा वो है, तो वो आइडेंटिफाई करना है बाय वॉक कि ये वो वाला बंदा है, दैट्स इट। अच्छा, ओके। ये नहीं कि वो ऐसे चल रहा है तो क्राइम करेगा, ऐसा नहीं। ऐसे तो फिर तुम क्रिमिनल आते रहोगे हमेशा। मैं क्या एक यूज केस सोच रहा था अतुल सर, कि बाल देख के और विदाउट बाल देख के आइडेंटिफाई कर ले। फिर मैं क्रिमिनल आऊंगा। ठीक है। मैं क्या यूज केस देख रहा था अतुल सर कि ना, मान लो ऑफिस के अंदर है ना, आजकल एक बड़ी दिक्कत है सिक्योरिटी की, कि लोग एक दूसरे के पास यूज कर लेते हैं और इन आउट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो उसको भी इससे फेस डिटेक्शन से रोका जा सकता है ना? हाँ बिल्कुल। ये अभी आज ही टाइम्स ऑफ इंडिया पे बड़ी न्यूज आई है, amazon.com पे, अमेजन में यूज हो रहा है ये, कि लोग एक बंदे ने ट्विटर पे पोस्ट किया है, AWS के एम्प्लॉय ने, वो बहुत वायरल हो गया है वो, कि लोग पास यूज करके वर्क फ्रॉम होम को अवॉइड कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे और ऑफिस अवॉइड कर रहे थे। ऑफिस अवॉइड कर रहे थे। यही चीज एग्जैक्टली जो तुमने बोली है। तो बायोमेट्रिक नहीं लगा है क्या वहां पे? बायोमेट्रिक नहीं, वो पास आने वो नहीं लगा होगा, तो वो पास ले जाते हैं फ्रेंड का और वो दिखा देते हैं कि ऑफिस में है। ये जो कहाँ मनीष कह इंडिया रहा है की वो, न्यूज़ है? ये मैं भी देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया पे था कि AWS पे वायरल हो गया है ट्विटर पोस्ट, किसी AWS के एक्स एम्प्लॉय ने पोस्ट किया है ये। हमारे यहाँ उसमें तो ये भी लिखा था, कॉलेज में भी उसमें ये भी बायोमेट्रिक लगा दिया। उसमें ये भी लिखा था कि होम वाईफाई का नेम चेंज करके ऑफिस वाईफाई कर दिया। तो इनिशियली वहां वो भी पे था। पता नहीं चल पा रहा था, लेकिन अब और उन्होंने ऐड कर दिया, नेटवर्क के नाम के अलावा भी चेक करना है। ये क्या बताया प्रेम भाई, क्या लूप होल बताया? घर के होम इंटरनेट वाईफाई का नाम ही ऑफिस के वाईफाई जैसा रख दिया, नेम चेंज करके, रीनेम करके। तो उससे क्या फायदा हुआ? उससे ये था ना, कनेक्ट हुआ किस नेटवर्क से। सो इनिशियली दे वर चेकिंग लाइक नेम, कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है लैपटॉप। तो ये ऑफिस का भेजा जो मैंने भी आर्टिकल चैट में, इस पे देखना। चलो मैं भी अपने अमित ट्राई कौन करने वाला है अभी? अमित हम लोग भी ट्राई कर लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? क्या ट्राई करेंगे? वाईफाई का नाम चेंज अपने करना। वाईफाई का नाम ऑफिस वाले नाम पे रख लेते हैं।
अच्छा चलो इसको देखो, उससे नहीं ये होगा बात यार, बताओ। ठीक है जी, अपना हाँ जी उतना बताइए। हाँ उतना हाँ सिंपल नहीं होगा अपना होपफुली। ठीक है, देखिए एक मेडिकल का डेटा सेट है जिसमें मतलब कैसे स्टिचेस लगाते हैं, नीडल पासिंग कैसे करते हैं, तो उसका एक इमेज है ये वाला। ठीक है, उस इमेज के लिए मैंने यहाँ पर रेसनेट 50 एक मॉडल है, उस रेसनेट 50 के थ्रू इस इमेज को पास किया, जिसमें बहुत सारी लेयर्स थी। उसमें आपका लेयर 1 का आउटपुट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, लेयर 1 डॉट रेलू आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, फिर लेयर 3 Yep. का आउटपुट है, और फिर फाइनल एवरेज पूलिंग लेयर का है। ऐसे ही मोबाइल नेट V3 के भी अलग अलग फीचर की लेयर्स हैं, फीचर 1 वाली लेयर, फीचर 8, मतलब ये जो है मैंने बेस फीचर्स, मिडिल लेवल फीचर्स और कॉम्प्लेक्स फीचर्स कैसे हाँ, ये क्या हो रहा है, ये दही से क्यों नहा रहे हो? अरे यार, अच्छा ठीक है, कर लो अब जो करना है कर ही लो, आते हैं। तो ये इसके आप विजुअलाइजेशन देखिए, एक ही लेयर में जितने फिल्टर लगे थे, वो फिल्टर किस तरीके से विजुअलाइजेशन उनके आते हैं, कैसे फीचर मैप्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो एक ही लेयर में जितने फिल्टर्स थे उन सबके ये विजुअलाइजेशन है। ठीक है, तो कुछ फिल्टर में आपको कुछ भी कैप्चर नहीं दिख रहा है, और कुछ में आपको अलग अलग तरीके के फीचर्स कैप्चर दिख रहे हैं। फीचर्स क्या होते हैं उसका पूरा पूरा अंडरस्टैंडिंग इस इमेज में है। ठीक है, इतने फीचर्स थे इसमें, ये और छोटे छोटे हैं, बट इसमें इतने फीचर्स आपस थे, इतने एक साथ फिल्टर अप्लाई हुए थे। ठीक है, तो ये वाली जो इमेज है वो कौन सी नंबर, नाम क्या इमेज का, सेकंड आया था इमेज का नाम, कौन सी वाली इमेज थी, ये रेसनेट 50, यहीं से 30 प्रॉपर्टीज लिखेंगे क्या, 30 करके है, 50 तो 330 या लिखा whatever. है लेकिन, हाँ नहीं 30 है, 33 हाँ 3 0 है। है. ठीक है, तो ये ना आपकी मिडिल मिडिल लेयर है, 30 थी, एक 10 थी ना, हाँ 10 आपकी बेस लेयर थी, बेस लेयर के बाद ये मिडिल लेयर के फीचर्स हैं। ठीक है, और फाइनल लेयर के फीचर्स कैसे दिखते हैं, एवरेज पूलिंग लेयर मतलब बिल्कुल फाइनल है, अब इसके बाद लास्ट लेयर यही बचती है, इसके बाद मॉडल जो है फाइनल डेंस कनेक्शन करता है। तो एवरेज पूलिंग लेयर के फीचर्स कैसे हैं, ये है एवरेज लेवल, एवरेज पूलिंग लेयर के फीचर्स, जिसमें आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि ये क्यों? मैंने जस्ट जस्ट जो फाइनल वाली लेयर थी ना, उससे और एक पहले वाली लेयर लेनी थी। इसने क्या करा है यहाँ पर कि सारा पूलिंग करने के बाद में मैंने ये गलत लेयर शायद ली है, इसके जस्ट एक पहले वाली और लेयर लेनी चाहिए थी, उसका आपको विजुअलाइजेशन दिखता, लेकिन इसका दिख नहीं रहा है। ठीक है, मैक्स पूलिंग का, इसमें फाइनल एवरेज पूलिंग लेयर का कोई विजुअलाइजेशन दिख नहीं रहा है, सारे सारे ब्लू एंट्रीज आ गए हैं। अच्छा, एक और का देखते हैं, ये मोबाइल नेट V3 का, इसका एवरेज पूल में है फीचर्स, नहीं है, किसी की भी एवरेज पूल लेयर में फीचर नहीं आया, तो फंक्शन क्या लगा था अभी जाके एक बार देखना पड़ेगा एवरेज पूल लेयर में फीचर्स क्या है। अगर मैं पेपर में डाल दूंगी तो इस पे भी क्वेश्चन आ जाएगा, हाँ देखना पड़ेगा इसको कि एवरेज पूलिंग लेयर के विजुअलाइजेशन क्यों नहीं आया, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जहां जहां एक्टिवेशंस लगे होंगे उसी उसी लेयर की, इसमें क्या होता है बड़े बड़े नेटवर्क्स में ना, रेलू एक्टिवेशन की अलग लेयर ही बना देते हैं, और एक में केवल कैलकुलेशन वाली एक अलग लेयर बना देते हैं। हाँ मैंने देख लिया वहां पे क्या हो रहा है, मैं देख चुकी हूँ। ठीक है, तो वहां पर जितने एक्टिवेशन वाली जो अलग लेयर्स होती हैं उन्हीं के फीचर्स आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जिनमें केवल कैलकुलेशन हो रहा है उनका अगर आप विजुअलाइजेशन देखेंगे तो आपको ऐसा ब्लू ही दिखेगा। ठीक है, गूगल नेट की भी एवरेज पूलिंग लेयर में सब ब्लू है, तो जितनी भी एवरेज पूलिंग लेयर है उनके फीचर्स ऐसे ही दिखेंगे। अच्छा, ये अब अगर हमें डिफरेंस देखना है एक बार को, अगर आप बेसिक लेयर का डिफरेंस देखते हैं तो सबकी मैं पहली लेयर खोलती हूँ, अलग अलग मॉडल्स क्या अलग अलग कैप्चर करते हैं, वो एक अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है। जैसे डेंसनेट का मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, 161 लेयर्स इसमें है, डेंसनेट 161 का मॉडल है ये। ठीक है, तो इसकी अगर हम एक सेकेंड, कौन सी लेयर इसकी बेसिक है, डेंस लेयर 22, ये पूल होगी लास्ट। ठीक है, नॉर्म 5 तो बेसिक लेयर है, एक मिनट मैं चेक कर लेती हूँ पहले कौन सी लेयर इसकी ये वाली है। उम, उम, उम,
हम्म, ये दूसरे लैपटॉप में है, चलो कोई नहीं, जिनकी मुझे पता है कि पहली पहली है उनको मैं खोल लेती हूँ। इसकी मुझे पता है, ये इंसेप्शन 4, ये तो मिडिल लेयर है। मैक्स पूल है इसकी पहली, देखिए इसमें मैक्स पूल पे आया है और एवरेज पूल पे नहीं आया है क्योंकि उसमें कुछ और फंक्शन लगा होगा। फीचर 1 इसकी है। तो अगर हम चलिए दो कोई कंपेयर करते हैं, गूगल नेट है और एक आपका ये है मोबाइल नेट V3। तो इसके फीचर मैप्स का जो आ रहे हैं वो फीचर मैप्स इसके फीचर मैप से अलग आते हैं। मतलब ये है कि अगर अलग अलग मॉडल्स हैं तो उनकी डिटेक्शन का जो लेवल है वो भी अलग अलग है, क्योंकि अलग अलग मॉडल्स में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कनेक्शंस यूज किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको CNN बताया या ऑब्जेक्ट डिटेक्शन बताया, अब CNN में क्लासिफिकेशन करने के लिए भी बड़े सारे कंसेप्ट आते हैं, जैसे कि 2x2 कॉन्वोल्यूशन हो रहा है, किसी ने स्किप कनेक्शन यूज किया हुआ है, मतलब जो कनेक्शन है वो एक लेयर बीच में स्किप कर दी और पहले का तीसरे से कनेक्शन बना दिया। तो इन मॉडल्स के अंदर उस तरीके की इंजीनियरिंग करी गई है कि ऐसा होता है कि बीच वाली लेयर से पास होने की वजह से कभी कभी वेट्स जो है वो प्रॉपरली उनका इफेक्ट नहीं दिख रहा है। तो क्या कर रहे हैं कि इनिशियल लेयर्स हमने बना ली और इनिशियल लेयर्स के डायरेक्ट कनेक्शन 2-3 लेयर छोड़ के स्किप करके भी हमने वहां पर भी एक वायर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इनके आर्किटेक्चर्स को अगर आप प्रॉपरली देखेंगे तो मैं एक टास्क देती हूँ आपको देखने के लिए। ऑनेक्स व्यूअर होता है, ONNX, ये नोट डाउन कर लीजिए। ऑनेक्स व्यूअर पे इनके प्रॉपर आर्किटेक्चर्स आपको विजुलाइज कर सकते हैं, कैसे दिखते हैं आज के आर्किटेक्चर्स। ठीक है, तो मैं वो आपको बता देती हूँ। ऑनेक्स यहाँ पर लिख देती हूँ, उसको जरूर देखिएगा। गूगल नेट एक ले लीजिएगा, ये थोड़ा सा बैलेंस्ड मॉडल है, या रेसनेट 50 ले लीजिएगा। ठीक है, ऑनेक्स फाइल्स आपको मिलेंगी। ये फाइल्स को आप एक व्यूअर आता है, क्या व्यूअर का नाम है, आप ऑनेक्स व्यूअर करके गूगल पे डालेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। उस व्यूअर पे ऑनेक्स फाइल्स को अगर आप अपलोड करेंगे तो उनके पूरे पूरे आर्किटेक्चर्स आपको दिखाई पड़ेंगे। जो प्री ट्रेन मॉडल्स हैं, बहुत बड़े बड़े आर्किटेक्चर्स होते हैं, तो उनके विजुअलाइजेशन का एक टास्क है, उसको आप करिएगा। गूगल नेट और दो मैं दे देती हूँ, आप कितने भी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो रेसनेट 50 कर लीजिएगा और गूगल नेट कर लीजिएगा। गूगल नेट, हाँ ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट डिटेक्शन का जो प्रॉपर लैब और उसका किस तरीके से मॉडल ट्रेनिंग होती है विद एनोटेशंस, वो हम नेक्स्ट लैब में देख लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लैब में मैं ऑब्जेक्ट डिटेक्शन योलो सारा बताती हूँ। फास्टर आर CNN से भी बता देंगे, उसका भी पड़ा हुआ है कोड, ढूंढ लेंगे। ठीक, चलो मिलते हैं कल। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, हाय जया, हाँ बताओ। आप 2 मिनट कॉल पे रह सकते हैं, मेरे को जस्ट कुछ हाँ हाँ डिस्कस करना है। बोलिए। अतुल, अमित, प्रेम, आप बली ड्रॉप कर दो। थैंक्स। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जया, मनीष एक बोलिए। बार रिकॉर्डिंग बंद करेंगे क्या? रिकॉर्डिंग, आपने ऐसा क्या बोलना है? नहीं नहीं, मेरे को बोलना नहीं, मेरे को स्क्रीन शेयर करनी है, मैं ऑफिस के लैपटॉप पे हूँ।